जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, लिखा हुआ है कौन किससे कटेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगा। आजकल एग्जाम में एक पैटर्न है, आपको दे देगा कोई भी एक बड़ा डिजिट दे देगा, मान लो फॉर एग्जांपल देगा 7 8 9 3 4 2। ये बोलेगा क्या ये 72 से डिविजिबल है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन लेगा। अब इसको क्या करेंगे, आप आकर रफ पे करेंगे तो आपकी 3-4 मिनट टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इसको हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर 72 है ना, 72 की दो मल्टीपल है, एक 8 है और एक 9 है। अगर ये संख्या 8 में भी डिवाइड होता है और 9 में भी डिवाइड होता है तो ये संख्या 72 में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इसके ये ऐसे सवाल करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि 2 से लेके 10 नंबर तक, आज की क्लास में हम करेंगे 2 से लेके 10 नंबर तक जो संख्याएं है उसकी डिविजिबिलिटी रूल उसकी जो भाग जो होगा उसका क्या प्रोसेस है, क्या हम देखते ही कैसे संख्या को बोल सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाग हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, तो कैसे निर्णय कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए और केवल आप इसको सुनते ही नहीं रहिए, इसको नोट करते रहिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना, अपने कॉपी में नोट कीजिए और तरीके से करिए, तभी याद आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी क्लास आप करते हो, यूट्यूब में कोई भी क्लास करते हो, अपनी कॉपी पेन निकालिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, बाद में एक बार इसको पढ़िए और किसी को एक बार पढ़ाइए, देखना आपको 101% याद रहेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको तो पता है, जो बच्चे न्यू क्लास कर रहे हैं वो लोग अपने व्हाट्सएप नंबर मेरे को भेज सकते हैं। स्क्रीन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आई एम इंटरेस्टेड बोल के लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस उपलब्ध होगा, वीडियो क्लासेस उपलब्ध होगा और आपको एक ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, जो मेरा ग्रुप है ऑल इंडिया ग्रुप, जो सैनिक स्कूल के जितने एस्पिरेंट है सारे उसी ग्रुप में है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, रेगुलरली स्टडी मटेरियल भेजूंगा, मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर भेजूंगा अभ्यास के लिए, तो आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल पहले आता है 2, पहले संख्या है 2, 1 तो पता है आपको सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 1 है सभी नंबर से डिवाइड होगा। 2 if unit place is a even number, अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस एक इवन नंबर है तो वो संख्या 2 में भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8, कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, राइट। जैसे आप देखिए 7 2 9 8 0, आपको एग्जाम में आएगा इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि ये है यूनिट नंबर में 0 है, ठीक है बेटा। देखिए एक दूसरा नंबर है 8 6 9 8 9 3 5 7, आपको इसमें पूछा है कि क्या ये नंबर 2 में डिवाइड हो सकता है, 2 में भाग हो सकता है। इसका आंसर होगा ये नंबर 2 में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है बेटा 7, और हमने क्या लिखा है कि यूनिट प्लेस में एक इवन नंबर होना चाहिए, राइट। तो इसमें आ गया और नंबर 7, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। अब 2 की समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, 2 के दोस्त यार को बुला लेते हैं, 3 का बाद में करेंगे। 2 के दोस्त यार मतलब क्या समझते हो, जैसे 4 है और 8 है, ठीक है ना। अभी हम करते हैं 4 की, ठीक है बेटा। अब देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, 2 into 2 होने से 4 होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर है। तो 4 नंबर की डिविजिबिलिटी ज्ञात करने की रूल है, इफ
लास्ट 2 digit is divisible by 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर है ना, इसलिए हम लास्ट 2 डिजिट ले रहे हैं। इसको याद रखिए, लास्ट 2 डिजिट, कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 में डिवाइड होगा तो वो संख्या, वो टोटल वो जो बड़ा संख्या होगा वो भी 4 में डिवाइड हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 216,916, ठीक है। अब देखिए इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 16, तो 16 क्या है, 4 में डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटल संख्या क्या होगा, 4 में डिवाइड हो सकता है, राइट। ये है 4 का रूल। अभी देखते हैं, अगला चलते हैं 8 का रूल क्या है। अभी देखिए 8 क्या है बेटा, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो 2 का क्यूब है, इसमें क्यूब है 3 है ना, तो हम देखेंगे इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी संख्या की लास्ट तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 7 0 2 4, इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 2 4, यानी कि 24। अब 24 डिवाइडेड बाय 8 3, तो ये 24 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब लास्ट 3 डिजिट, यानी कि ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा, हमने 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता कर लिए। अभी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर कोई संख्या का सम डिजिट, अगर उसका सम डिजिट पूरा संख्याओं का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 में डिविजिबल है। इफ डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक संख्या मान लीजिए 7 2 3, ठीक है ना। क्या 7 2 3 में डिवाइड हो सकता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या बोला कि डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3। इसका पूरा डिजिट को हम जोड़ देंगे, जैसे 7 + 2 + 3 क्या है बेटा, 7 + 2 क्या है, 9 + 3 12, 12 क्या है, 3 में डिविजिबल है, 3 4 जा 12। अगर ये जोड़ने वाला संख्या अगर 3 में डिवाइड हो गया तो ये पूरा संख्या 3 में डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो 7 2 3 है ये 3 में डिवाइड हो सकता है, ठीक है बेटा। अभी दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं 7 8 9, ठीक है ना। 9 और 8 चलो इसमें जोड़ देते हैं, 7 + 8 + 9, 7 + 8 कितना है 15, 15 + 9 कितना है 24, 24 क्या है 3 में डिवाइड करने से 3 8 है 24, तो ये नंबर भी 3 में डिवाइड हो सकता है, ठीक है बेटा। अभी हमको पता चल गया 2 3 4 8 तो आपने पता ही कर लिया है। अभी अगला है 5 का है सबसे आसान। फाइव का सबसे आसान है। इफ यूनिट प्लेस इज 0 और 5, अगर किसी भी संख्या की यूनिट प्लेस 0 या तो 5 होगा तो वो संख्या 5 में डिवाइड हो सकता है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप 2 0 0, ये संख्या 5 में डिवाइड हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। अगर दे दिया 9 3 9 6 7 1 5, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये संख्या भी 5 में डिवाइड हो सकता है, ये दोनों संख्याएं हो सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल रूल है, अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 रहता है तो वो संख्या 5 में डिवाइड हो सकता है।
ठीक है बेटा। अगला आता है 6। अब देखिए 6 जो है 2 इंटू 3 है। 6 का 2 मल्टीपल क्या है? 2 इंटू 3 है। अगर कोई संख्या 2 में भी डिवाइड होता है और 3 में भी डिवाइड हो सकता है तो वो संख्या क्या होगा? 6 में डिवाइड हो सकता है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। कोई भी संख्या जब 2 और 3 से भाग हो सकता है तो वो संख्या क्या होगा? 6 में भाग हो सकता है। अब 6 में डिवाइड करने मत लग जाना, पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक कर लेना, फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक कर लेना। जैसे एक नंबर मानते हैं हम 216, क्या ये नंबर 6 में डिवाइड हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, देखो 2 में तो ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि 6 है, ठीक है ना, ये 2 में डिवाइड हो सकता है। अब 3 में डिवाइड होने के लिए क्या है? 6 + 1 7 + 2 क्या है? 9। 9 भी 3 में डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 में डिवाइड हो सकता है, तो ये संख्या 6 में भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 6 3 जा 18, बचा कितना? 3 36, 6 6 जा 36, हुआ कि नहीं डिवाइड? तो ये है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी चलते हैं बेटा 7 का। सेवन की डिविजिबिलिटी रूल में करना क्या है? डबल द यूनिट प्लेस एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट if the obtained number is 0 or divisible by 7, then the number is divisible by 7। ये इतना बड़ा लाइन देख के आप लोग डरो मत, ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें। तुमको बोलता क्या है कि कोई भी नंबर हो उसका अगर उसका यूनिट प्लेस को डबल कर दो और जो बाकी जो बचा हुआ नंबर है उससे क्या करो? माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद जो नंबर बचता है अगर वो 7 से डिवाइड होता है या तो 0 हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तब तुमको समझ में आएगा। जैसे 84, ठीक है ना, ये तो तुमको पता है 7 में डिवाइड होता है, तो इसको जो हमारे रूल के हिसाब से फिट करते हैं। देखो अब 4 का डबल करने से क्या होगा बेटा? 8। 4 का डबल करने से 8 हुआ। अभी क्या बोलता है? रेस्ट नंबर से माइनस कर दो, 8 - 8 क्या हो गया? 0, ठीक है ना। बोलता क्या है कि अगर रेस्ट से माइनस करने के बाद 0 हो जाता है और अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 7 में डिविजिबल है। ओके, देखो बेटा अभी तक हमने क्या किया? 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया, 7 का कर लिया, 8 का भी हो गया। अभी बचा कौन सी है? 9 और 10। आज हम 10 तक ही करेंगे। जैसे अभी 9 है, 9 का 3 जैसा ही है। जैसे इफ द डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी संख्या हो जब उसका हम डिजिट्स की हम जोड़ देंगे, अगर वो जोड़ 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा संख्या 9 से डिवाइड होगा। जैसे 7 3 7 1 ये एक संख्या है, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखिए, 7 + 3 + 7 + 1 7 3 10 7 17 1 18। 18 क्या है? 18 9 से डिवाइड होगा 2 हो जाता है, तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। अगला चलिए,
अभी 10 का डिविजिबिलिटी रूल, ये सबसे आसान है। इफ यूनिट प्लेस इज 0, अगर किसी भी संख्या की यूनिट प्लेस में 0 रहेगा तो वो नंबर 10 में डिवाइड हो सकता है, जैसे 4, 8, 9, 3, 5, 0। अगर ये यूनिट प्लेस में 0 है तो ये 10 में डिवाइड हो सकता है। इसको देखने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में ऐसे इतना आसान क्वेश्चन दे देता है और बच्चे इसको क्या करते हैं कि डिवाइड करते रहते हैं रब में जाके, और 5 मिनट टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना जरूरी है। तो इसमें क्या है, देखिए हमने आज 2 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल सारी संख्याओं का पढ़ लिया। आप लोग कॉपी में एक एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक नहीं होगा। और मैंने जैसे बताया है, मैंने तो थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम ना लगेगा बोल के इजी नंबर कराया है। आप क्या करना, बड़ा बड़ा संख्या लेके उसको ट्रायल करिए कि क्या ये रूल काम दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर कमेंट में लिखिए, ठीक है ना बेटा। और अभी हमारा ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हम थर्ड पार्ट रोमन नंबर्स भी ऐड कर देंगे, कल ही ऐड कर देंगे थर्ड पार्ट। तो जो बच्चे व्यू कर रहे हैं व जो बच्चे न्यू है आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना नंबर्स भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में। तो आपको सैनिक स्कूल की हर स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन पेपर वगैरह मंथली भेजते रहेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।